मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन, धरती का वो हिस्सा जहां कंट्रोल का मतलब दुनिया मुट्ठी में कर लेना है। मिशन इंडो पैसिफिक में चीन पूरी ताकत से जुटा हुआ है। वो समुद्र के उन रास्तों पर अपना हक चाहता है जहां से दुनिया अरबों डॉलर का व्यापार करती है। हिंद महासागर में ऐसा ही एक फैक्टर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 500 से ज्यादा आइलैंड हैं और हर आइलैंड पर दुश्मन, स्मगलर्स और टेररिस्ट की नजर रहती है। ऐसे में जिन कंधों के ऊपर अंडमान की और हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की रक्षा का जिम्मा है, क्या उन्हें कोई चकमा दे सकता है? क्या समुद्र में भारत के खिलाफ एक भी साजिश कामयाब हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नीरज राजपूत और कैमरामैन वेद पांडे ने एक दिन कोस्ट गार्ड्स के साथ समुद्री सिक्योरिटी का जायजा लिया। यकीन मानिए, भारतीय तटरक्षकों के साथ बिताए गए ये 24 घंटे इतने एक्शन से भरे थे कि हम भी चौंक गए। देखिए साहस और दिलेरी से भरी ये खास रिपोर्ट ऑपरेशन अंडमान। स्पेशल सिक्योरिटी मैन एंड केबल पार्टी। 18 सितंबर 2022 अंडमान निकोबार। इंडियन कोस्ट गार्ड के जांबाज रोज की तरह समंदर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। अचानक एक चौंकाने वाला मैसेज आया। स्पेशल सिक्योरिटी मैन एंड केबल पार्टी। ये कोई साधारण इनपुट नहीं था। खबर मिली कि कुछ ही दूरी पर दो संदिग्ध बोट देखी गई हैं और इन बोट्स पर कुछ लोग भी देखे गए हैं। खबर मिलते ही कैप्टन ने कोस्ट गार्ड के जहाज ICGS राजतरंग को संदिग्ध बोट की तरफ मोड़ दिया। All positions fixing with respect to leg 072. इनपुट बिल्कुल सही था। थोड़ी ही देर में बेहद घने जंगल वाले आइलैंड के करीब दो नाव दिखाई दी। बोट पर दिख रहे लोगों की हरकतें भी संदिग्ध लगी तो फौरन कैप्टन ने एक्शन स्टेशन का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर का मतलब था ICGS राजतरंग में सवार सभी तटरक्षक अलर्ट हो जाएं और संदिग्ध बोट को घेरने की तैयारी शुरू की जाए। सबसे पहले डेक पर हथियारबंद तटरक्षकों ने मोर्चा संभाला। अब बारी थी असली एक्शन की। दो छोटी जेमिनी बोट पर कुछ हथियारबंद तटरक्षक सवार हो गए और उन दो बोट्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। मकसद था संदिग्ध बोट पर रेड डालना। पलक झपकते ही जांबाज कोस्ट गार्ड्स ने फिशिंग बोट को घेर लिया। फुर्ती के साथ बोट पर चढ़ाई की और पूरी बोट की तलाशी शुरू हो गई। बोट पर मौजूद हर शख्स से सवालात किए गए। उनसे पहचान के दस्तावेज मांगे गए। हर तरह के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जब कोस्ट गार्ड्स को यकीन हो गया कि संदिग्ध नाव किसी एंटी नेशनल एलिमेंट की नहीं है बल्कि मछुआरों की है, तब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ये पूरा एक्शन जो अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा वो एबीपी न्यूज के कैमरे में कैप्चर हुआ, क्योंकि जिस वक्त हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में इंडियन कोस्ट गार्ड्स का लाइव ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नीरज राजपूत और कैमरामैन वेद पांडे तटरक्षकों के साथ मौजूद थे। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार यानी कि देश का सामरिक आइलैंड, स्ट्रेटेजिक आइलैंड जिसको कहा जाता है, जो कि ये जो अंडमान निकोबार है, यहीं से जो मलाक्का स्टेट जो कि दक्षिण एशिया को साउथ ईस्ट एशिया या फिर चीन के साथ जोड़ता है या यूरोप को जोड़ता है और साथ ही जोड़ता है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। और इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर लगातार तैनात रहता है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम यानी कि मैं और मेरे कैमरामैन वेद पांडे दोनों मौजूद हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की एक इंश्योर पेट्रोल वेसल यानी कि IPV ICGS राजतरंग पर, और यहाँ से हम जाएंगे हिंद महासागर यानी कि अंडमान निकोबार सी में जाएंगे, अंडमान सी में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक करते हैं। साहस, एक्शन और फुर्ती का ये पूरा रोमांच रियल लाइफ का नहीं बल्कि रियल लाइफ का हिस्सा है। वो रियल लाइफ जो इंडियन कोस्ट गार्ड का हर जवान हर दिन जीता है। इंडियन ओशन में चीन के नापाक मंसूबे हों, समंदर के रास्ते ड्रग्स की स्मगलिंग हो या आतंकियों की घुसपैठ का खतरा हो, इंडियन कोस्ट गार्ड्स हर खतरे को मात देने के लिए 24/7 हाई अलर्ट मोड पर रहते हैं। आखिर ये जवान किस मिट्टी के बने? क्यों इंडियन कोस्ट गार्ड्स के नाम से दुश्मन कांपता है? क्यों समंदर में देश विरोधी कोई बड़ी साजिश अंजाम तक नहीं पहुंच पाती? ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने पूरे 24 घंटे इन जल वीरों के साथ बिताने का फैसला किया। इस वक्त हम इंडियन कोस्ट गार्ड के इंश्योर पेट्रोल वेसल ICGS राजतरंग में हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड और इस पेट्रोल वेसल की जो ड्यूटी है वो चार्टर ये है
कि जो अंडमान निकोबार के करीब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है, उसकी सुरक्षा करना है और उसके अलावा यहाँ पर देखना है कि किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना चल रही हो सस्पिशियस या संदिग्ध, उस पर नज़र रखना है। तो ये इस वक्त हम लोग जो ब्रिज है इस ICGS राजतरंग का, उस पर मौजूद हैं। हमारे साथ कैप्टन भी हैं, कैप्टन राजीव कुमार हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम है। इस ICGS राजतरंग को दरअसल ये स्वदेशी शिप है, ये पेट्रोल वेसल है जिसे GRAC कोलकाता ने तैयार किया था 2012 में। उसके बाद से लगातार ये अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये शिप करता है। और अभी जो हम लोग जा रहे हैं, जो अंडमान निकोबार के करीब जो समुंदर है, जो IMBL है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो म्यांमार से सटी हुई है, उसके करीब वहाँ पर जा रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह की कोई गतिविधि तो नहीं है, संदिग्ध तो नहीं है जिसके लिए इस शिप को, और यहाँ शिप में तैनात जितने भी ऑफिसर्स और सेलर हैं उनकी ड्यूटी है। 40 जो सेलर्स और ऑफिसर्स जो हैं इस शिप पर तैनात रहते हैं। लगातार जब से हम लोग अंडमान निकोबार से निकले हैं, पोर्ट ब्लेयर से निकले हैं, तब से ये ऐसे ही समुंदर में निगरानी कर रहे हैं और आगे जाएंगे हम लोग और देखेंगे कि आगे किसी तरह की कोई और संदिग्ध गतिविधि तो नहीं चल रही है जिसके खिलाफ ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक हैं वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। इस चलते फिरते 50 मीटर लंबे किले को देख रहे हैं आप। ये ICGS राजतरंग सुनने में भले ही ये नाम कानों को बेहद मधुर लगता हो, लेकिन जब राजतरंग के हथियारों से गोलियां निकलती हैं तो दुश्मनों के कान के पर्दे फट जाते हैं। समंदर की निगरानी बड़ी चुनौती होती है और चुनौती इसलिए होती है क्योंकि समुंदर चारों तरफ फैला होता है और इस सब में जो छोटी छोटी बोट्स हैं, वेसल्स हैं, इनको जो अपनी आंखों से देखना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जो यहाँ पर तटरक्षक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनके पास बाइनोकुलर्स होते हैं, लेकिन फिर भी जो निगाहों से देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बहुत दूर तक फैला होता है। जैसे कि देखेंगे हम लोग तो चारों तरफ समंदर ही समंदर, पानी ही पानी है, उसमें ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसे में जो टेक्निकल जो सर्विलेंस है, जो हमारी जो रडार्स हैं, वो बहुत काम आती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। जैसे कि हम लोग ICGS राजतरंग में है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इस रडार में जो लगी हुई है, शिप में जो लगी हुई है, और उसके जरिए भी जो है मॉनिटर किया जा सकता है कि कहाँ पर कौन सी बोट जा रही है। जैसे अभी हम लोग यहाँ हैं तो जैसे हमें जानकारी दी गई है कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स द्वारा, तो ये बोट्स दिखाई दे रही है। एक बोट ये है, एक बोट ये है, एक बोट ये है। तो ये आसपास की कई किलोमीटर के दायरे में पता लगा लेती है कि कहाँ पर कौन सी बोट जा रही है। तो उससे ट्रैक करना जो होता है बोट्स को थोड़ा आसान हो जाता है और उनका पूरा डाटा भी यहाँ पर सामने दिखाई देता है कि कौन सी बोट है, कितनी दूरी पर है, ये सब इसमें कितनी नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है, वो सारी डाटा जो है यहाँ जाता है। ABP न्यूज की टीम इंडियन कोस्ट गार्ड्स के साथ ICGS राजतरंग पर सवार थी। हम अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से हाई सी यानी समंदर की तरफ निकल चुके थे। राजतरंग को टास्क मिला था म्यांमार से सटी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन तक गश्त करने का। आदेश एकदम साफ था, अगर समंदर में कोई भी संदिग्ध जहाज दिखे तो उसे फौरन इंटरसेप्ट किया जाए। म्यांमार की समुद्री सीमा पर यह गश्त कोई मामूली काम नहीं है क्योंकि चीन का कोको आइलैंड यहां से बेहद करीब है। ICGS राजतरंग अपना एक्शन स्टेशन करके वापस हार्बर की तरफ जा रहा है। हमारे साथ खुद ICGS राजतरंग के कैप्टन हैं, कमांडेंट राजीव हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी कोस्ट गार्ड कर रही है। सर, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज हम लोग ABP न्यूज़ की टीम आपके साथ थी, हम लोग सी में गए, हमने देखा कि किस तरह की तरह विजिल रखते हैं। ये किस लिए ज़रूरी होता है हमारी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए? सर, जैसे लैंड पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वैसे ही एट सी जो समंदर में है उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमें इन्फोर्स करने होते हैं। तो बाई कोस्ट गार्ड चार्टर ऑफ ड्यूटी वी हैव बीन इंटरेस्टेड विद वेरियस ड्यूटीज़ related to security of artificial islands हैं, offshore जो vessels हैं। भारतीय तटरक्षक जो सेवा है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने के लिए समंदर में, सो दैट कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। एंड हम हर तरीके से, चाहे वो लैंड ऑपरेशंस है, बीचिंग का है, चाहे हमारे बोर्डिंग के होते हैं, वो सब हम करते हैं सो दैट कि जो आइलैंड सिक्योरिटी है या IMBL पेट्रोल है, तो अकॉर्डिंगली हम हर तरीके से देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जहां तक हमारी नजर जा रही थी वहां सैकड़ों मील दूर तक समंदर ही समंदर दिख रहा था।
राजतरंग के ब्रिज पर मौजूद कैप्टन और बाकी अफसर दूरबीन से पैनी नजर बनाए हुए थे। अगर दुश्मन देश के सैनिक या आतंकियों की टोली दिखी तो जवाब राजतरंग में लगी हैवी मशीन गन और LMG से दिया जाएगा। समंदर में सिर्फ सस्पिशियस बोट यानी फिशिंग बोट का खतरा नहीं रहता, बल्कि इस बात का खतरा रहता है कि हमारे सीमाओं में कोई आतंकी खतरा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो वाटर्स होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स, उसमें तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो टेररिस्ट हैं अपनी बोट्स को करीब लाकर जो है वो रैम कर देते हैं, यानी कि मारने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए भी हमारी जो ICGS राजतरंग है वो पूरी से तैयार है। कोई भी बोट करीब नहीं आ सकती, उन पर गन लगी हुई है, HMG लगी हुई है, यानी कि हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन्स हैं और भी दूसरी आर्टिलरी गन्स भी हैं। तो उनसे भी जो अगर कोई आने की कोशिश करता है, करीब आने की कोशिश करता है, तो उस पर फायरिंग के जरिए जो है उनको वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कि उनको वहीं पर तबाह किया जा सकता है। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने अपने हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड्स की ताकत इन हेलीकॉप्टर से कई गुना बढ़ जाती है। इन जलवीरों के साथ 24 घंटे बिताने के बाद एक चीज तो दावे से कही जा सकती है, और वो ये कि हिंदुस्तान की समुद्री सरहद को कोई दुश्मन नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। अंडमान निकोबार से कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। तो आपने देखा ABP न्यूज के रिपोर्टर नीरज राजपूत और कैमरामैन वेद पांडे के साथ ICGS राजतरंग पर कोस्ट गार्ड्स के साथ एक पूरा दिन। आपने देखा कैसे देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षकों के साथ बिताए गए ये 24 घंटे इतने एक्शन से भरे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।